शिक्षक बनने की राह अब आसान नहीं होगी। अब एक और लक्ष्मण रेखा पार करनी होगी। जिस तरह यूपीएससी पीसीएस में प्री और मेंस एग्जाम होता है, अब उसी तरीके से रीट सेकंड ग्रेड और पीजीटी में भी प्री और मेंस एग्जाम होगा। अब इससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और कितना भ्रष्टाचार कम होगा और कितने पेपर लीक होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, बेरोजगारों पर इसकी मार डबल पड़ेगी। एक प्री एग्जाम के फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसके बाद 8-10 माह फिर मेंस एग्जाम का इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम शिक्षक बनने के लिए अब 2-2.5 साल का इंतजार करना पड़ेगा बीएड और एमए करने के बाद। जिस तरह यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करते हैं छात्र, 4-4, 5-5 वर्ष का समय लग जाता है, अब उसी तरह शिक्षक बनने में भी कम से कम 4-5 वर्ष का समय लगेगा। या तो सरकार की मंशा ये है, ये नौकरी ही नहीं देना चाहती, या ये चाहती है कि जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसको रोका जाए। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम बात कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की भी हम बात कर रहे हैं। यहां पर भी ये नियम लागू किया जाएगा। अभी ये जो नियम है ये बिहार में चल रहा है, जहां पर पीजीटी की पात्रता परीक्षा होती है और उसके बाद जो छोटे एग्जाम हैं उनकी भी पात्रता परीक्षा होती है सीटेट की तरह। लेकिन अब राजस्थान में भी पीजीटी के लिए अर्थात स्कूल लेक्चरर के लिए भी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे जो बेरोजगार जो छात्र हैं उनको इसका बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आज की न्यूज है। हम बात कर रहे हैं एनसीटीई की प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है और रीट सीटेट का स्वरूप बदलेगा। पात्रता परीक्षा अब वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर के लिए भी होगी। अब यहां पर वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी और स्कूल लेक्चरर के लिए भी होगी। स्कूल लेक्चरर के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो बिहार में पहले से ही लागू है और अब इसकी तैयारियां राजस्थान में भी की जा रही है। पहले आपकी स्कूल लेक्चरर की पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद इसकी मुख्य परीक्षा होगी, जिसके लिए आपको कम से कम 8-10 माह का इंतजार करना पड़ेगा। जी, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में निकट भविष्य में 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों यानी वरिष्ठ अध्यापक, ग्रेड सेकंड व स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती से पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी टीचर एबिलिटी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना होगा। सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के टीचरों के लिए भी भर्ती से पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सेंटर लेवल पर सीटेट और स्टेट लेवल पर रीट का दायरा बढ़ाने को लेकर प्रारंभिक स्तर की बैठकें दिल्ली में हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियम तय करने वाली एजेंसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने इस पर काम शुरू कर दिया है। जी हां, यह सारी एक्सरसाइज नई शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में की जा रही है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए अब तक राजस्थान व अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक के पद तथा स्कूल लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती परीक्षा होती है। बीएड करने वाले अभ्यर्थी सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करते थे। जिस तरह की कवायद चल रही है उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। एनसीटी अब उच्च शिक्षा व शिक्षकों के लिए सीटेट परीक्षा को लेकर प्रपोजल तैयारी करने में जुट चुकी है। जी हां, तो बीएड करने वाले छात्रों, प्रिय छात्रों, अब आपको एक लक्ष्मण रेखा और पार करनी पड़ेगी और वो लक्ष्मण रेखा है, अब आपको एक पात्रता परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, जिससे यह पता चलेगा कि आपके अंदर मुख्य परीक्षा में बैठने के गुण हैं या नहीं है। पात्रता परीक्षा से नौकरी नहीं मिलेगी, बस यह पता लगाएगी सरकार कि आपके अंदर मुख्य परीक्षा में बैठने के गुण है या नहीं, और उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होगी और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा।
और जो ये बीएड है, बीएड जो है ना, इसको चाहे तो इसको बंद कर देना चाहिए। जब पात्रता परीक्षा हो रही है तो बीएड की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्यों 2 साल खर्च की जा रही है? जब बीएड से ही जब छात्रों का ये पता नहीं चल पा रहा कि इनमें योग्यता है या नहीं है, तो फिर ऐसी चीजें समाप्त कर देनी चाहिए। ऐसा सिस्टम लागू कर देना चाहिए जैसे एमए होती है, उसके बाद नेट होता है, तो उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन होती है। उसी तरीके से बीएड का तो कोई मतलब ही नहीं रहता स्कूल लेक्चरर में। तो जब यहां पर पात्रता परीक्षा होगी तो नेट की तरह ही पात्रता को कर दिया जाए और स्कूल लेक्चरर के लिए बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इस आधार पर। तो जी हां, दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव पर मंथन चल रहा है। अभी मंथन और चल रहा है आपके लिए नई नई चीजें आ रही है। देखते जाइए, देखते जाएं, अभी तो बहुत चीजें आनी बाकी है। अभी तो आपको बहुत लक्ष्मण रेखाएं पार करनी है। इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ये टीचर की, जो शिक्षक की जो भर्ती है, ये बहुत बड़े लेवल की भर्ती है। आने वाले समय में इतनी लक्ष्मण रेखाएं आपको पार करनी पड़ेंगी जिस तरीके से यूपीएससी पीसीएस के लिए करनी पड़ती है। जी हाँ, कोई छोटी नौकरी नहीं है। सरकार इसका महत्व को जान चुकी है। भाई शिक्षक तो बहुत बड़ा पद होता है, पता है ना। कौटिल्य ने क्या कहा है शिक्षक के बारे में? कौटिल्य ने क्या कहा है शिक्षक के बारे में? हम शिक्षक हैं, हम शिक्षक हैं धनानंद, हम तुम्हारे भीख के मोहताज नहीं। अगर मेरी शिक्षा में सामर्थ्य होगा तो मैं खुद अपना पेट भर लूंगा। तो इसी तरीके से आप अगर योग्य होंगे तो फिर सरकारी मिले तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में आप अपना पेट भर लेंगे, क्या ही दिक्कत है भाई। अब हम बात करते हैं दिल्ली में महत्वपूर्ण बदलाव। इस बदलाव को लेकर एनसीटी की ओर से एक हाई लेवल की बैठक दिल्ली में 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। 12 फरवरी को बैठक आयोजित हो चुकी है। इस बैठक में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित देश भर के शिक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। एनसीटीई के सचिव केसांग वाई शेरपा के बुलावे पर आरबीएसई के रीट कोऑर्डिनेटर की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुआ है। अब जब इसी पर चर्चाएं चल रही है तो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का तो कोई चांस ही नहीं बनता भाई। अगर इसी को जल्दी अमल में लाने की बातें चल रही है तो फिर फर्स्ट ग्रेड तो काफी समय बाद होगी। तो हम तो सरकार से अनुरोध करते हैं, ये जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है, जो पुराना जो रूल चल रहा है उसी के आधार पर इसे करा दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें ना उलझाया जाए। ये इतनी लंबी उलझने हैं, एक वैकेंसी को पूरे होने में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लग जाएगा और बेरोजगारों की स्थिति उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। शायद 1.5-2 साल का इंतजार करना बहुत महंगा पड़ेगा छात्रों को। तो इसका जो वैकेंसी है और जो इसकी वैकेंसी निकाली जाए, जैसी बातें, जैसे लग रहा था कि जो इसकी विज्ञप्ति है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की बहुत जल्दी आ सकती है, और अभी भी उम्मीद यह है कि बहुत जल्दी आ सकती है और ये लानी चाहिए, क्योंकि जो बेरोजगार जो छात्र हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। और जो ये रूल है, ये रूल अगर देखा जाए, शिक्षक परीक्षा में देखा जाए, अगर लग रहा है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार रगों में पहुंच चुका है लोगों की में। वो प्री पात्रता को भी इसी तरीके से पास करा लेंगे, जैसे अभी सीटेट का भी ऐसा चला था, मैटर चला था और पता चला था कि सीटेट का पेपर लीक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको कैंसिल नहीं किया था। ये चल रहा है क्योंकि ये सरकार को बंदी से इस पर लगानी होगी कि पेपर लीक कहां से होता है, और जो पेपर को जो लीक करा रही है कोई भी एजेंसी जहां से लीक हो रहा है, तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, तब जाकर ये पेपर लीक रुकेगा। ऐसे बंधनों से कुछ होना जाना नहीं है। इससे बस यही है कि जो बेरोजगार हैं उन पर और ज्यादा मार पड़ेगी बेरोजगारी की। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।